चुनाव के प्रथम चरण में 133 नगरीय निकायों में मतदान शुरू हो गया है। प्रथम चरण में 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषदों में मतदान होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। इंदौर में संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, वहीं भाजपा से पुष्य मित्र भार्गव खड़े हुए हैं। निकाय की जंग अब शुरू हो चुकी है। इसके लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,296 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दर्ज करा दी है। ग्वालियर से शोभा सिकरवार कांग्रेस से खड़ी हुई हो, तो सुमन शर्मा बीजेपी से खड़ी हुई हैं। तो ग्वालियर की प्रत्याशी के नाम आपको बता रहे हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुरहानपुर से महिला प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से शहनाज हैं। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस से विक्रम अहाके हैं, बीजेपी से आनंद धुर्वे खड़े हुए हैं। जबलपुर से कांग्रेस से जगत बहादुर अन्नू और बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र जानदार खड़े हुए हैं। इसके अलावा खंडवा से ओबीसी सीट पर आशा मिश्रा कांग्रेस से, तो बीजेपी से अमृता यादव खड़ी हुई हैं। सागर से कांग्रेस से निधि जैन खड़ी हुई है, तो बीजेपी से संगीता तिवारी है। और इस पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अब राकेश जी, 7 साल बाद लंबा अंतराल बीत चुका है, जब अब जनता मतदान के लिए पहुंच रही है। लंबा वक्त बीतने के बाद जनता की जो है वो अपेक्षाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 7 साल लंबा वक्त हो गया, कोरोना काल बीत गया। अब जनता की जो अपेक्षाएं हैं, कितना खराब बीजेपी पार्टी उतरेगी और बीजेपी पार्टी इस बार किन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में गई? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल छत्तीसगढ़ के INH न्यूज़ चैनल पर जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपका एक जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे, जिस पर आप हमेशा गर्व महसूस करेंगे कि ये मेरे वोट से द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया उस सवाल का बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि हिंदुस्तान में लगातार चुनाव होते रहते हैं। अभी 5 प्रदेशों में जब चुनाव हुए तो उसमें से 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीती। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि 28 स्थानों पे चुनाव हुए थे, जिसमें से ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। फिर 4 स्थानों पे चुनाव हुए, जहाँ पे खंडवा लोकसभा के साथ साथ आपने देखा जोबट और पृथ्वीपुर, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो मध्य प्रदेश की जनता अब विकास चाहती है, और जनता को ये विश्वास हो गया कि विकास पुरुष शिवराज सिंह चौहान के साथ विकास हो सकता है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी 2018 में। भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 109 सीटें मिली थी, बहुमत नहीं मिला था। फिर लूली लंगड़ी सरकार कांग्रेस की बनी थी, जो अपने बोझ से गिर गई। उसके बाद 15 माह के बाद मध्य प्रदेश में आपने देखा 28 स्थानों पर चुनाव हुए। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, और कांग्रेस को जनता ने देख लिया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, सब एक बात कहते थे कि खजाना खाली। आज मध्य प्रदेश की जनता को यह मालूम है कि 16 में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तेजी से विकास हुआ है नगर निगमों में, वो किसी से छुपा नहीं। आज अगर हम भोपाल की बात कर लें तो चारों तरफ फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है, मेट्रो ट्रेन चालू हो रही है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। तो ये जो विकास जनता चाहती है, आज गरीबों की थाली में अगर केंद्र की सरकार, मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अन्न पहुंचा रही है, तो वो गरीब आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता रहा है। आप देखिए कि आज 70 साल से कांग्रेस पार्टी एक वादा देश से करती रही थी कि हम गरीबी हटाएंगे, पर मोदी सरकार के बाद हमें टॉयलेट के निर्माण करने पड़े। आज जो फूस के मकानों पर गरीब लोग रहते थे, उनको पक्के मकान मोदी सरकार ने दिए, उनके घर में जल पहुंचाया, उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं जो सुविधा जनता को उपलब्ध कराई है हमारी केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकार ने, इसलिए जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत के आए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो जाती है। एक तो प्रदेश की सरकार और एक नगर की सरकार, दोनों मिलकर क्षेत्र का विकास करती है।
नहीं तो हमने पहले भी रुदाली की तरह रोते हुए कांग्रेस के नेताओं को देखा है कि खजाना खाली है। मध्य प्रदेश में ये दोबारा ना हो, ये जनता बेहतर तरीके से जानती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार शिवराज सिंह चौहान और नगर की महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी। तो डबल इंजन की सरकार कितना कमाल दिखा पाती है राकेश जी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां आमने सामने थी, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन तीसरी बड़ी पार्टी अब आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। कुछ समय पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रमुख सिंगरौली पहुंचे थे, रोड शो किया था और उन्होंने ये कहा था कि अब वक्त बदलाव का आ चुका है। दोनों ही पार्टियां आमने सामने लंबे वक्त से जूझती आ रही हैं, लेकिन अब जनता जो है वो बदलाव चाहती है, तीसरे को मौका देना चाहती है। आपको क्या लगता है कि जो वोट की काट-छांट होगी तो आम आदमी पार्टी की वहां पर भूमिका अहम महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका चुनाव में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो प्रचार करने सिंगरौली आए थे। साथ में ओवीसी जी मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए आए। तो ये दोनों पार्टियां का स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने किया कि आप आइए, चुनाव लड़िए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। पर सबसे बड़ा विषय ये है कि वो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करके सड़क पे उतरी, आज कहीं ना कहीं आप देखिए कि दिल्ली में सरकार है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खासम खास अरविंद जैन जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री, वो जेल में है। पंजाब में भगवत मान साहब की सरकार आई, वहां के स्वास्थ्य मंत्री जेल में। तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई का मुखौटा लगाकर जनता के बीच जा रहे हैं और आपके मंत्री भ्रष्टाचार करके जेल में जा रहे हैं, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दे पा रहे हैं। आज ये बताइए कि ईडी ने अगर गिरफ्तार किया जैन साहब को, स्वास्थ्य मंत्री को, और वो लगातार जेल में है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये नैतिकता कहां चली गई कि वो उनको कम से कम पद से हटा देते। पंजाब में भ्रष्टाचार हुआ, वहां पर जैसे ही वहां का स्वास्थ्य मंत्री सामने आया, तुरंत उसको हटा के बाबाई लूटने की कोशिश करी कि हमने देखिए भ्रष्टाचारी को तुरंत कार्रवाई की, उसको पद से हटा दिया। तो दिल्ली में ये नैतिकता क्या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है? तो ये जो दोहरा चेहरे वाली पार्टियां हैं, उनको जनता समझ गई है। आज जनता विकास चाहती है। मैंने फिर कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार और मध्य प्रदेश में नगर निगम का महापौर दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार बनेगी, जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार बनी, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि खजाना खाली है, हमारे पास डेवलपमेंट के पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं और विकास पुरुष शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानने वाले, मध्य प्रदेश को अपना मंदिर मानने वाले और उस जनता का सेवक मानने वाले शिवराज सिंह चौहान के साथ जनता खड़ी है। 15 माह की मिस्टर ट्विटरनाथ की सरकार को जनता ने इसीलिए तो हटा दिया ना कि उनने बहुत सारे इतने सारे वादे किए थे जिसमें से एक भी पूरा नहीं किया था कि युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्या विवाह में 51,000 देंगे, 10 दिन में किसान का कर्ज माफ कर देंगे। कहाँ है खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट? जनता बहुत जागरूक हो गई है और आजकल ये सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप है और ये आप जैसे बड़े चैनल हैं, वो एक एक पल जनता को बताते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जनता सब जानती है और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक विकास करने वाली पार्टी है। केंद्र में मोदी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार और जिले में भारतीय जनता पार्टी का महापौर, ये तीनों जब मिलेंगे तो एक नया विकास का इतिहास रचेंगे। तो एक नया विकास का इतिहास रचा जा सकता है। हमारे साथ कांग्रेस से अनुराधा जी जुड़ चुकी हैं। अनुराधा जी, हमारे साथ बीजेपी से राकेश जी जुड़े हुए हैं और अब समझना चाहेंगे जो मतदान अब शुरू हुआ है, लंबे वक्त के बाद अब मतदान शुरू हुआ है, करीब 7 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। इन 7 सालों में काफी परिवर्तन भी आए, लेकिन इस बीच जनता को सबसे ज्यादा दरकार है विकास की। अगर हम मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। सड़कें, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। क्या कहेंगे आप, इस बार जो मतदान होने हैं उसके बीच कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में जा रही है? अनुराधा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है सर। जी अनुराधा जी, 7 साल के बाद, लंबे वक्त के बाद अब मतदान हो रहे हैं। लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हो गई। कोरोना काल से हर व्यक्ति जूझता हुआ पहुंचा है यहां तक, लेकिन अब जो विकास की बयार बहना है, कांग्रेस किस तरीके से जमीनी मुद्दे पर, जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जाएगी और किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर
कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है और लोगों को किस लिए कांग्रेस को जिताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको और आईएनएच के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करती हूँ जी। और मैं सर आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय संविधान के तहत हम सबको भारत को वोट देने का भारत में प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तो हम इस लोकतंत्र के महापर्व में जाएं और मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करूंगी कि जहां जहां हमारे नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उन सब में जाके अधिक सब अपने मतों का उपयोग करें। अब मैं आपके से ये कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि हमारी 15 महीनों की आदरणीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी उसमें आप देखिए अगर मैं काम गिनाने लग जाऊंगी तो ये शो ही छोटा पड़ेगा। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, किसानों का हमने कर्जा माफ किया। रही बात अब आप महिलाओं के में आती हूँ कि आप देखिए कि हमारी 15 महीनों की जो सरकार थी उसमें एनसीआरबी के डेटा के माध्यम से 57% जो है अपराधों में कमी आई। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ग्वालियर में चूंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ से, तो अब आप ग्वालियर में 57 सालों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। अब आप नगरीय निकाय के पैरामीटर्स क्या होते हैं सर? नगरीय निकाय का नंबर 1 पैरामीटर होता है कि हम साफ स्वच्छ पानी मुहैया करा पाए। आज 57 सालों में यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण आप देखिए कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो एक्सेसिबल टू ऑल होना चाहिए था वो तक नहीं हो रहा है। कई वार्डों में सीवर युक्त पानी आ रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं पे योजनाएं, घोषणाओं पे घोषणाएं करने में तो जुमलेबाजी करने में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। अब आप अमृत योजना आ जाइए। अमृत योजना इन्होंने यहाँ चलाई, इन्होंने कहा कि सप्लाई लाइन मिलेगी, आज तक सप्लाई लाइन नहीं मिल पाई। अभी बरसात हो रही है सर, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में, आप तो सर कवर करते हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों ने ही बताया। राजधानी भोपाल से लेके आप किसी दूर दराज ग्रामीण इलाके तक चले जाइए, सड़कें लबालब। ग्वालियर की स्थिति में आपको बताती। लेकिन अनुराधा जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो ये बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में विकास की बयार बही है। उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम ऐसी योजना सरकार ने चलाई जिसका लाभ जनता को मिला। मैं आपसे उसी पे आ रही हूँ। चलिए, आप उज्ज्वला योजना कह रहे हैं, यूपीए की सरकार में 415 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए से पार हो गया। महिलाएं सिलेंडर आप देखिए उन्होंने अटारी में उठा के रख दिए। ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार है। कांग्रेस जो कहती है करती है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम, आप देखिए, कांग्रेस सुंदर, सुरक्षित, सुनियोजित जन जन के शहर बनाएगी। और मैं ग्वालियर की आपको पुनः बता दूं, हमारे जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है ग्वालियर के लिए कि हम प्रबुद्ध जनों से, व्यापारियों से, भाई आप कैसे आप सुंदर सुरक्षित शहर बनाएंगे, उसके लिए प्लानिंग होती है। जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है सुनियोजित शहर बनाएंगे। तो सुनियोजित के लिए आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें शहर का प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति शामिल होता है, प्रबुद्ध जन से लेके व्यापारी वर्ग से लेके ठेला व्यवसायी से लेके आप महिलाओं से लेके सबको हम समय समय पे मीटिंग करेंगे। उनके जो व्यूज होंगे उसके तहत हम शहर का सुनियोजित विकास करेंगे। अब मैं ग्वालियर की, जैसे मैं आपको पानी की यह मूलभूत समस्या है 57 सालों से, पुनः मैं आपसे कह रही हूँ, ग्वालियर नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी ने अगर कार्य किए होते तो पानी तो स्वच्छ मिल रहा होता। तो हम उसके लिए ककेटो, पेसारी और चंबल से जो गति लाएंगे, पानी की समस्याएं दूर करेंगे। गार्बेज चोर क्या लंबे समय से मांग उठ रही थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ग्वालियर में हम गार्बेज शुल्क माफ कर देंगे। हम अपने ठेला व्यवसायी, फुटकर व्यवसायियों के लिए हाट बाजार सर्व सुविधा युक्त बनाएंगे, हॉकर जोन, और हम ग्रीन ग्वालियर, क्लीन ग्वालियर बनाएंगे। जू हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो आप देखिए आगरा से महज 110 किलोमीटर की दूरी है ग्वालियर की। तो हम उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी जू में म्यूजियम को और बढ़िया करेंगे कि जिससे कि सैलानी आकर्षित हो। जो आगरा में टूरिस्ट आता है, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास है, अगर हम सब सुविधा युक्त देंगे तो आप देखिए निवेश आएगा। आज क्यों 57 सालों में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी ग्वालियर में नहीं है? मैं भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि 17 सालों से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज तो आइडियल स्टेट हो जाना चाहिए था मध्य प्रदेश को, पर आप देखिए विडंबना। ठीक है अनुराधा जी, राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, विकास की बयार का दावा आप कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की बयार बह रही है, लेकिन एक भी उद्योग, बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच पाए। 17 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गए, लेकिन क्या हो रहा, परिवर्तन कहां आया फिर?
देखिए, परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो मेरा तो ये निवेदन है कि मैं आपके जो ब्रिटिश चैनल के स्टूडियो में बैठा हूँ, जी। इसके पास में ही सड़क के उस पार आप देखिए, एक तरफ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, दूसरी तरफ मेट्रो का काम चल रहा है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। विकास का पैमाना यही होता है ना कि शहर की सड़कें अच्छी होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए, मेट्रो आवागमन की अच्छी सुविधाएं होना चाहिए। दूसरी बात, अनुराधा जी बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलती हैं। जरा उनसे ये पूछिए कि स्वच्छ अगर पेयजल उनको नहीं मिल रहा तो अभी ये चैनल पे नहीं बैठी होती, अस्पताल में होना चाहिए था इनको, अनुराधा जी को। क्योंकि स्वच्छ पेयजल अगर आदमी नहीं पीता तो उसको डायरिया हो जाता है, और डायरिया हो जाता है तो अस्पताल जाना पड़ता है। अनुराधा जी आपके चैनल पे बैठ के चिल्ला रही हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनूंगा तो फैक्ट्रियों का जाल बिक जाएगा, हर खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दूंगा, 4,000 रुपए युवा को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, और जिस दिन सरकार में आऊंगा 5 रुपए डीजल पे, 5 रुपए पेट्रोल पे कम कर दूंगा। सवाल तो कमलनाथ जी से पूछा था ना जनता ने, और 15 महीने की सरकार के बाद ही चुनाव हुए थे ना 28 स्थानों पे। अगर इतने ही विकास पुरुष माननीय कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी होती तो जनता ने क्यों नकार दिया, क्यों शिवराज सिंह चौहान पे फिर से भरोसा व्यक्त किया? ये जो बार बार कहते ना माफ माफ फ्री फ्री, फिर 15 माह रोते क्यों रहे थे भैया कि हमारा खजाना खाली है, हमारा खजाना खाली है? आप बेरोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाए, सरकार में थे, आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। आपकी बात, आपके उमंग सिंगार हो या गोविंद सिंह हो, इनकी बयानबाजी के लिए सरकार नहीं आती कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है और हम अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी शराब माफिया, ये जिस तरह की जो डायलॉग बाजी कांग्रेस के मंत्री करते रहे 15 महीने, उसको सुनने के लिए सरकार नहीं आती। फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर नगर निगम में विकास चाहिए तो फंड चाहिए, वो फंड चाहिए तो डबल इंजन की सरकार चाहिए कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार विकास कर रही है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर विकास करेगा। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि जब प्रश्न कांग्रेस के नेता उठाते हैं तो किसी एक आध प्रश्न का तो जवाब दे दीजिए। पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी प्रश्न पूछते रहे कि गरीबों के लिए संबल योजना क्यों बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने, जवाब नहीं दे पाए। मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए लैपटॉप और स्कूटी कन्याओं को क्यों नहीं दे पाए थे, जवाब नहीं दे पाए। क्यों शिवराज सिंह चौहान की सरकार आते ही संबल योजना चालू हो जाती है, क्यों मेधावी छात्रों का सम्मान होकर उनको 25,000 लैपटॉप और स्कूटी मिलने लग जाती है, क्यों मध्य प्रदेश का विकास की गाड़ी तेजी से चलने लगती है, क्यों मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपए साल पे मिलने लगते हैं, क्यों मध्य प्रदेश के जो स्टेट वेंडर हैं उनको 20,000 रुपए रोजगार के लिए मिलने लगते हैं, क्यों मध्य प्रदेश में हर कन्या की चिंता हो रही है। आज मुझे अच्छा लगता है कि कानून व्यवस्था की कांग्रेस के नेता बात करते हैं, ये तो महिलाएं वकील हैं, जरा ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं, एक मालवा से आते हैं, उनका बेटा बलात्कार कर रहा है, राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां इनका मंत्री का बेटा बलात्कार कर रहा है। तो ये जो कांग्रेस के नेता बलात्कार करें और महिला सशक्तिकरण की और कानून व्यवस्था की बात करें, मुझे दुख इस बात का होता है कि राजस्थान में कन्हैया की सरेआम हत्या कर दी जाती है और कांग्रेस के नेता कोई उस पर छूता नहीं बोलते। आप ये बताइए कि वो व्यक्ति 15 दिन तक पुलिस से कहता रहा कि इस नंबर से मुझे धमकी आ रही है, ये लोग मेरी हत्या करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 15 दिन में क्या किया? वो मासूम तो जान से हाथ धो बैठा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग की सरकार थी, उमेश कुमार का वहां पे गला काट के हत्या कर दी गई। तो कानून संभलता नहीं है, महिलाओं की अस्मिता संभलती नहीं है। राजस्थान का इनका मंत्री कहता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बलात्कार इसलिए होते हैं कि अपन दूसरे सर हम दूसरे राज्यों की बात नहीं करते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पार्टी में कई सारे आरोप लगे और आरोप यह भी था कि विपक्ष को दबाने की कोशिश लगातार की जा रही। जब से 15 महीने की सरकार कमलनाथ की गिरी, उसके बाद बीजेपी ने लगातार कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को दबाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं हुई। कितनी सच्चाई मानते हैं आप इसमें? देखिए, विपक्ष को दबाने की, लोकतंत्र को बचाने की दुआई देने वाली कांग्रेस ये बताए कि कल ही हमने ड्रामा पूरे हिंदुस्तान में देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस जाती है और एक नेशनल चैनल के रिपोर्टर को दिल्ली में 5 बजे सुबह जाके गुड़गांव में उसके घर जाके पहुंच जाती है, बिना कोई वारंट के, बिना वर्दी के, जैसे गुंडे पहुंचते हैं ना, गुंडे, क्योंकि सिर्फ चैनल पे उनने कुछ बात कर दी थी। अरे उसके बाद माफी मांग ली थी ना भैया उनने। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, क्या हिंदुस्तान में अब बोलने की आजादी खत्म हो गई है क्या? अब आपकी दिल्ली में सरकार नहीं है तो छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां भेजी जा रही है। आज मुझे तो यहाँ चैनल पे बैठ के भी डर लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या बोल दूं और कल सुबह मेरे गेट पे सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ की पुलिस गेट खटखटा दे। और आप भी बच के बोलना भैया,
नहीं तो हो सकता है आपके घर भी पुलिस पहुंच जाए। तो ये लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। मध्य प्रदेश में पूरी तरह लोकतंत्र है, वो पूरे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा, कहीं ये देख के विकास नहीं हो रहा कि यहाँ कांग्रेस का विधायक है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो अनुराधा जी, मध्य प्रदेश में विकास तो लगातार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर क्यों तमाम तरीके के आरोप लगा रही? कुछ समय पहले भी खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पे लगाया गया, विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया गया। विकास की तमाम सारी बातें तो हो रही हैं, जनता को लाभ भी मिल रहा है। जी अनुराधा जी, सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी, क्या कहेंगी आप? पूरी बात आपने सुनी? क्या सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है अनुराधा जी, तमाम तरीके की बातें मैं बता रहा था, ये बातें कि तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पार्टी पर लग रहे थे, लेकिन इस दौरान खरीद फरोख्त का आरोप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। इसके अलावा विपक्ष को दबाने की भी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। लेकिन राकेश जी का यह कहना है कि तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तमाम सारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, उसके बावजूद विकास की बयार से नकार क्यों रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए सर, मैंने जैसा आपसे पूर्व में भी कहा, मैं पुनः अपनी बात को रख रही हूँ। मैं कि अगर आप देखिए 17 सालों से आदरणीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 17 सालों में तो मध्य प्रदेश को एक आइडियल स्टेट हो जाना चाहिए था। भारत के किसी भी मुख्यमंत्री को इतना लंबा कार्यकाल मिलता है अगर 17 सालों का, तो उसमें विकास की बयार तो चहुं और बहनी चाहिए थी और जनता को विकास होते हुए भी दिखना चाहिए था। अब आज तो हम मूलभूत सुविधाएं भी जो मध्य प्रदेश की जनता को है वो भी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे सड़क का कहा, सड़क एक आप बताइए, सड़क अगर अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके पास लोग वहां पे ट्रैवल करेंगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि ट्रक्स होते हैं और भी बहुत सारे लोडिंग व्हीकल्स, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स वहां से गुजरते हैं। जब आपके पास रोड नहीं होगी तो कौन आएगा? दूसरी चीज मैं आपसे ये कह रही हूँ कि साफ पानी जो मध्य प्रदेश की जनता और भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि हमको भाई पानी पीने को तो मिले अच्छा पानी। अब मैं आपसे ये कहूंगी कि पानी की समस्याएं जो मैं आपसे कह रही हूँ, कई वार्डों में ग्वालियर के और मध्य प्रदेश के आप तो सर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप भ्रमण करते हैं, आप स्वयं रिपोर्ट करके बता चुके हैं अपने चैनल पे, ये एविडेंस है कि पानी, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है। रही बात सीवर युक्त पानी, ग्वालियर में कई वार्डों में सीवर युक्त पानी आज भी आ रहा है। आप देखिए पानी के, जब पानी नहीं मिल पाएगा तो पानी क्या होगा? पानी के लिए अब तो अपराध घटित होने लगे हैं सर। आप देखिए लोगों में मारामारी हो रही है, तो क्या होगा उससे? पुलिस में लोग जाएंगे, अपराध बढ़ेंगे। वैसे ही आदरणीय शिवराज सिंह जी के राज में अपराध में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है सर्वविदित है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 है, आदिवासियों के विरुद्ध अपराध में मध्य प्रदेश में आप देखिए क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश टॉप पर है। हम सबने नेमावर और अभी हमारे 2 आदिवासियों भाइयों की जो नृशंस हत्या हुई हम सबने देखा है। अभी आप देखिए, अभी हाल ही की दलित हमारे उत्पीड़न कितना होता है मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी के राज में, अभी कल परसों की घटना ही है। आप देखिए, मैं गिनाने बैठ जाऊंगी तो आप हर फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी फेल साबित हुए हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो मैं आपसे कह चुकी हूँ, कांग्रेस आप देश में देखिए, कांग्रेस ने सारे संस्थान बनाए, भारत के जितने संस्थान है, चाहे वो IIT हुआ, आप एम्स ले लीजिए, आप भाभा एटॉमिक सेंटर ले लीजिए, इवन परमाणु के लिए भी आप देखिए, बम के लिए हमारी इंदिरा गांधी जी, तो आप देखिए उन्होंने तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के नक्शे को ही सीमित कर दिया और हम जानते हैं बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र हुआ। अब आप इंटरनेशनल आपने देखिए कितनी बड़ी उनकी डिप्लोमेसी और उनका कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय कद था कि उन्होंने पाकिस्तान के ही, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को सीमित कर दिया और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का उदय कराया। अब आप ये देखिए जितने भी, जहां आपके चेचक के, आपके भी सर और मेरे आदरणीय मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं वो कांग्रेस की देन है। जहाँ पाठशाला में उन्होंने पढ़े होंगे, प्राइमरी स्कूल में, वो भी कांग्रेस की देन है। हायर सेकेंडरी कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस और आप देखिए यूनिवर्सिटीज, वो भी कांग्रेस की देन है। मैं जितना कह रही हूँ मेडिकल संस्थान जो हमारे चेचक के टीके लगे, सबके लगे, तो वो सब आपके भी और सबके सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने हमेशा देश के हित में कार्य किया, देश को संस्थान दिए और आप देखिए कौन सा संस्थान है कि तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के हित में काम किया। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी कितना हित में काम करती। दोनों मेहमान आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक विशेष खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव